वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर TV1 की ये इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, अब तमाम देखने वालों को नूर रहमान इश्क के रमज़ान में खुश आमदीद। नाजरीन 10 दिन गुजर चुके हैं, यानी जो रहमत का अशरा था वो गुजर चुका है, और इतनी तेज़ी से गुजरा कि यकीन ही नहीं आ रहा कि हम बिल्कुल ऑलमोस्ट मिड में आकर खड़े हुए हैं, और अब हम अशराए मग़फ़िरत में एंटर हो चुके हैं। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब उसका बंदा गिड़गिड़ाता है, मुआफ़ी मांगता है, तौबा करता है और माफ़ी की तलब करता है। नाज़रीन, हम लोग दो किस्म के लोग हैं। एक वो जिसको जो गलती जब कर ले तो समझता है कि उसको अंदाज़ा होता है कि मैंने गलती की, उसको एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई, और फिर वो माफ़ी मांगता है। दूसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता ही नहीं कि गलती की, जिनमें तकब्बुर होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि दो तरीके हैं, एक तो शैतान का तरीका और दूसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका। शैतान का तरीका क्या है कि उससे गलती हुई और उसने तौबा नहीं की, बल्कि उसके दलाइल पेश करने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलिमात सिखाए और उन्होंने मुआफ़ी मांगी, और अल्लाह रहीम है, करीम है, गफ़ूर रहीम है, अल्लाह सुब्हान ताला ने माफ़ किया। तो अब हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमने कौन सा रास्ता चुनना है, हमने कौन से रास्ते पे कदम रखना है, और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे।